हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रायन है। इस स्टोरी में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसे एक अडॉप्शन करने की एक छोटी जर्नी कई बार काफी डरावनी भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। बात तो यह है कि हमें बच्चा पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जिसे अडॉप्ट करने के लिए जा रहे थे वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक छोटा सा पपी था। तो हमारी वो ट्रैवल काफी लंबी थी। उन दिनों मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों छुट्टियों पर जाने के बारे में सोच रहे थे और उसके लिए हम कैलिफोर्निया जाने वाले थे। तो उस वक्त जब हम पपी को अडॉप्ट करने के लिए वहां गए तो हम उस शेल्टर होम की ओनर से मिले। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को अकेले रहना पसंद था। उसने न सिर्फ हमें पपी और उसके अडॉप्शन के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिए बल्कि उसने बीच के पास हमें कुछ दिन बिताने के लिए एक होटल भी रिकमेंड किया। सच में वो पपी बहुत ही सुंदर था, जिसके दो अलग अलग रंगों की आंखें थीं। वो अभी लगभग सिर्फ 5 महीने का हुआ था, लेकिन उस पपी के पैर काफी लंबे थे। मैं असल में उस पपी को जगह जगह ले जाने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता था, इसलिए हम उस होटल में ही चले गए। वो होटल भी बहुत अच्छा था। हम बीच के बहुत पास रह रहे थे और वहां छुट्टियां बिताने के लिए सभी फैसिलिटीज अवेलेबल थीं। मैंने सोचा था कि पपी के साथ हम कहीं नहीं जा पाएंगे, बल्कि इससे चीजें और ज्यादा इजी हो गई थीं, क्योंकि पपी को पहले से ही इंजेक्शन हुआ था और वो कहीं भी टहलने के लिए जा सकता था। बस हमारे नेबर्स से हमें कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी। अब मैं आपको बता दूं कि हमने होटल को 2 हफ्तों के लिए रेंट पर लिया था, लेकिन होटल में रहने के दूसरे दिन ही हमें मैनेजमेंट से बहुत सारी कंप्लेंट्स मिलने लगी। इन कंप्लेंट्स में यह कहा गया था कि हमारा पपी बहुत ही शोर कर रहा था, बहुत तेज भौंक रहा था और पड़ोसियों को सोने नहीं दे रहा था। पर हमें पता था कि यह बिल्कुल अनफेयर और गंदा आरोप था, क्योंकि पपी मुश्किल से कोई आवाज कर रहा था। उसके बाद हम जितना हो सकता था ज्यादातर टाइम उस होटल से बाहर रहने की कोशिश करते थे। जब हम होटल में पहुंच जाते तो हम उस पपी को सुला देते थे और हमें लगा कि ये तरीका शायद काम कर रहा था, लेकिन फिर भी लगातार पपी की कंप्लेंट्स आती रहीं। वो लोग और ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे थे और नौबत यहां तक आ गई थी कि होटल स्टाफ ने हमसे कहा कि हमारे इस पपी को रखने में उन्हें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। इस टाइम हमें नहीं पता था कि अब हमें क्या करना है, और यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि वो हमें उस होटल से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। जो कोई भी हमारी कंप्लेंट्स कर रहा था उसे वाकई कुत्तों से नफरत होगी। जिस रात हम वहां अपना पहला हफ्ता पूरा करने वाले थे, हमें अचानक ऊपर बहुत शोर सुनाई देने लग गया। कोई ऊपर बहुत सारा फर्नीचर इधर उधर हिला रहा था। शोर से चौंक कर हमारा पपी डर के मारे जोर जोर से भौंकने लग गया और अचानक पपी की आवाज से फर्नीचर हिलना बंद हो गया। उसने फर्श पर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज हमारी छत पर आ रही थी, साथ ही वो चिल्ला भी रहा था, इससे पहले कि वो तुम्हें यहां से बाहर निकाल दें, उस कुत्ते को चुप कर दो। यही वो औरत थी जो बार बार हमारी कंप्लेंट्स कर रही थी। गुस्से में आकर मैं उस औरत से बात करने के लिए ऊपर चला गया। मेरी गर्लफ्रेंड भी उस वक्त मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन किसी को कुत्ते पर नजर रखनी भी जरूरी थी। इसके अलावा मेरी गर्लफ्रेंड ये भी जानती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उस कमरे को ढूंढना मुश्किल नहीं था जहां से लगातार शिकायतें आ रही थीं। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। पहले तो मैंने वहां से वापस जाने के बारे में सोचा, क्योंकि उस जगह के बारे में कुछ बात मुझे गलत लग रही थी। लेकिन अचानक वो औरत चिल्लाने लगी। वे गुस्से से भरी चीखें नहीं थी, बल्कि वो दर्द से भरी चीखें थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे कितना गुस्सा हो रहा था, पर मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई भी किसी औरत को चोट पहुंचाए, चाहे वो चोर हो या उसका खुद का पति। मैं ये देखने के लिए अंदर गया कि आखिर उस औरत के साथ क्या हो रहा है, और मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया था और मैं अंधेरे में ही खड़ा रह गया था। अब कोई चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कमरा बिल्कुल खाली हो। तभी अचानक लाइट ऑन हो गई, लेकिन वहां कुछ गड़बड़ थी। ये लाइट रेड कलर की थी। होटल के उस कमरे को देखने के बाद मुझे पता लगा कि उस कमरे में कोई फर्नीचर का सामान नहीं था और पूरे कमरे में डेविल के साइंस बने हुए थे, और कमरे के सेंटर में एक बड़ा पेंटाग्राम बना हुआ था। और तभी मुझे लगा कि किसी आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है और मेरे गले पर चाकू रख दिया है। पीछे से अजीब आवाज आ रही थी, मानो मुझे समझा रहा हो मुझे एकदम चुप रहना है। इसके बाद मैंने देखा कि अजीब सेरेमोनियल कपड़े पहने हुए एक औरत उसी घेरे में चली गई। मैंने उसे पहचान लिया था। ये वो लड़की थी जिसने हमें अडॉप्शन के लिए वो पपी दिया था। वो लड़की बहुत उदासी और निराशा के साथ चलकर मेरी तरफ आने लग गई। उसके हाथ में एक सिरिंज थी और मुझे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना उसने मुझे वो इंजेक्शन लगा दिया।
तभी मुझे मेरे शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होने लग गई। मुझे नींद नहीं आई, यह हेलुसिनेशन भी नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। दूसरा आदमी मुझे घेरे के बीच में खींचने लग गया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। शेल्टर वाली वो लड़की एक बड़ा खंजर लेकर मेरे पास आ गई और उसने मेरे छाती के बीच में वो खंजर रख दिया। अचानक किसी ने कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। मुझे पता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड ही थी। मुझे उसे बताना था कि वो अंदर आकर बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। और तभी उन सभी ने एक दूसरे के सामने हाथ हिलाकर इशारा किया और सारी लाइटें बंद कर दी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। मैंने चीखने, हिलने, कुछ शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मेरा शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया था। और जब दरवाजा खुला तो मेरी गर्लफ्रेंड उस पपी को हाथ में लिए हुए सामने खड़ी थी। होटल मैनेजर और 2 पुलिस वाले भी उसके साथ खड़े थे। पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकाल दी और तेजी से दरवाजे के पीछे खड़े उस आदमी पर तान दी। तभी लाइट्स ऑन हो गई और कमरे में खड़े बाकी दोनों लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए। मैं अब बिल्कुल सेफ था। जब मुझे बचाया गया तो मुझे पूरी सच्चाई पता चली। पड़ोसियों की वो कंप्लेंट्स सच नहीं थी। ये सब शेल्टर वाली लड़की का मुझे फंसाने और मेरी मर्जी से उस रूम में जाने के लिए एक ट्रैप था। उस लड़की ने हमें वो होटल इसलिए रिकमेंड किया था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यही होटल में काम करता था। उसका बॉयफ्रेंड सुबह की शिफ्ट का मैनेजर था, वही आदमी जिसने हमारे सामने वो सारी कंप्लेंट्स की। मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए मेरी जानकारी के बिना उसने ये देखने के लिए दूर रहकर मेरा पीछा किया कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। और तभी उसने देखा कि कैसे कोई आदमी दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, जिसने मुझे कमरे में अंदर बंद कर दिया। जब वो मैनेजर को बताने गई तो उसने मेरी गर्लफ्रेंड से कहा कि उसे पपी की कोई कंप्लेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, और साथ ही मैनेजर ने उसे बताया कि वो कमरा 1 महीने से ज्यादा टाइम के लिए रेंट पर नहीं दिया गया है। पालतू जानवर को गोद लेने की ये पूरी बात सामने आ चुकी थी। उस यंग कपल ने उन सैक्रिफाइसेस और रिचुअल का शिकार बनाने के लिए एक ट्रैप बनाया था, क्योंकि मुझसे पहले भी ऐसे कई लोग आए थे, लेकिन वो सब मेरी तरह इतने लकी नहीं थे। सौभाग्य से पपी अभी भी हमारे साथ ही था। उस दिन के बाद मैं जब भी किसी होटल में जाता हूं तो मैं कभी भी बिना डरे नहीं रहता।